सवाल नंबर 52 से स्टार्ट कर रहे हैं। 52 कर पाए आप लोग? सरल सवाल था। 130 बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इस तरीके का आपके सामने बना हुआ है चतुर्भुज। 1.1 7, -3 12,2 और 7,21 ये दिया हुआ है। आपसे कहा गया इसका क्षेत्रफल निकालें। तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? आप एक काम करो, यहाँ से इसको मिला दो ऐसे, ठीक, और इसको नाम दे दो A, B, C और A। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो और जोड़ दो, कहानी खत्म। करो जल्दी से। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, और इस वाले का निकालिए, बताइए कितना आया, जोड़िए दोनों को, करो जल्दी से। ये है आपका सवाल नंबर 52। इसको मान लेना x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक बार ये लेना, एक बार इसको मान लेना x3 y3। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, करो जल्दी, जल्दी जल्दी करिए। आया भैया पहले का क्षेत्रफल कितना आया? 12 आ रहा पहले वाले का। वो इसका कितना आ रहा? इसका निकाल। बड़ी देर लग रही है निकालने में, क्या बात? इतना तो बड़ा सवाल भी नहीं है। कितना आया दूसरे वाले का?
दूसरे वाले कितना है विकास? क्या चेंज कर दी? ऐसे में ले ली। टोटल कितना आया? 316। गलत, 132 आया। ये 12 किसने निकाला था? इसको तुमने निकाला था? चल देखते हैं। हाँ कितना? 72 आ रहा। तो कहो ये तुम्हारा 12 कहाँ से आ गया है? करो जल्दी करो। हम्म 25 और 107, 132 हो गया। ठीक है। इसका कितना आया? पहले वाले का 72 आया। तुम्हारा 72 आ रहा, तुम कह रही 25 और 107 आ रहा। तुमने लाइन कहीं और बनाई है क्या? यही है कि कुछ अलग है? देखो चेक करो। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर टोटल मिला के 132 आएगा। ऐसे में यहाँ पे कितना आया? 72 और यहाँ पे 60। 72 और 60 आ रहा है। अगर आप ऐसे लेते हो, डिजाइन बदलोगे तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन टोटल वही रहेगा। तो वहाँ 12 कैसे आ रहा था भाई? अरे यार गलत करा रहे थे। चलो एक बार हम चेक करा दे रहे। पहले एक काम करते हैं अपन लोग। इसको मान ले रहा है x1 y1, इसको मान ले रहा है x2 y2, इसको मान ले रहा है x3 y3। ओके, तो हमारा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 x1। सब लोग बोर्ड पे देखो भैया। अब आप लोगों को जो करना था तो कर ही चुके। फॉर्मूला याद है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ। तो फॉर्मूला सब लोग बोलते चलेंगे जिससे एक बार रिवाइज हो जाए। x1 ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, और फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना है भाई? 7। y2 कितना है? -3। y3 कितना है? -1। प्लस x2 कितना माना हमने? 7। y3 कितना है? 1। y1 कितना है? 21। ठीक है भाई। प्लस x3 कितना लिया हमने? 1। y1 कितना है? 21। और y2 कितना है? माइनस और माइनस क्या हो गया? +3। देख लो भैया, यही थी वैल्यू। एक बार चेक कर लो सब लोग। ठीक है, फाइनल चेक करा रहे हैं हम आपका। यही वैल्यू रखी थी आपने? देख लेना, हो सकता हमसे भी कुछ गलत हो जाए। एक बार चेक कर लो। कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 गुणे माइनस का 20 प्लस 1 गुणे 24। ओके। अच्छा, 1/2, 7 चौक 28, 140 और माइनस का प्लस का 24। ओके। अब यहाँ पर लिखा है माइनस का 28, यहाँ लिखा है प्लस का 24, तो क्या बचा?
-4 और -140, माइनस का 144, और माइनस का 144 है, हमें क्या लेना है मोड, तो बाहर आके क्या बचेगा 144, तो ये हो गया 1/2 गुणे 144, तो ये हो गया आपका 72। तो भैया ये वाला कितना आ गया 72 आ गया, देखो चेक हो गया, क्लियर। अब बगल वाला चेक करवा दें, ट्राइंगल BCD, जब ट्राइंगल BCD लेंगे तो x1 y1 x2 y2 यही रहने दो, अब की बार x3 y3 किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे, x3 और y3, ठीक। अब आओ इसमें चालू करें, तो फॉर्मूला तो वो है ही आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1, ठीक है भैया। मोड के अंदर 1 और 2। अब इसमें x1 कितना था 7, y2 कितना है -3, y3 कितना है -2, प्लस x2 कितना था 7, y3 कितना है 2, और y1 कितना था माइनस का 21, प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे x3 कहाँ गया 12, y1 कितना था 21, और y2 कितना था माइनस माइनस प्लस। ओके, वैल्यू चेक कर लो एक बार, 1/2, 3 और 2 5, 7 गुणे माइनस का 5 प्लस 21 में से 2 चले गए, कितने बचे 19, माइनस का 19 प्लस 12 गुणे 24। ओके, ठीक। अब इसको जल्दी जल्दी गुणा कराओ, 19 में 7 का गुणा करो, 7 में 5 का गुणा करो, 24 में 12 का गुणा करो, करो जल्दी जल्दी। यहाँ कितना आ गया माइनस का 35, यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया भैया 133, और यहाँ पे 248, चेक कर लो भैया एक बार, 88 कहो भाई 248 288, ठीक है भैया। एक बार चेक कर लो, बड़े हैं थोड़े से नंबर, चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1/2 35, और तो ये कितना हो गया 168, 288 में से 168 घटा दो, ठीक है। 288 में से 168 घटा दो तो भैया 0 2 1 क्या बचा 120, तो ये कितना आ गया 60, तो ये 60 आ गया, ये 72 आ गया। दोनों को जोड़ोगे, जब पूरा क्षेत्रफल लोगे तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे क्या हो गया 132, तो ये हो गया आपका चतुर्भुज ABCD बराबर हो जाएगा 132 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। सरल सा सवाल था, बस बड़ा था सवाल, कठिन नहीं था, बड़ा था। चलिए चलें आगे। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी। अब देखिए सवाल में आपसे कहा गया है सभी बिंदु संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक लाइन में है, 3 बिंदु होंगे वो ऐसे एक लाइन में होंगे, A B C ऐसे होंगे। तो भाई हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये हैं, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। क्या करते हैं, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और पता है आपको कि त्रिभुज बनना नहीं है क्योंकि वो एक लाइन में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। नोट कर लीजिए, अगर बिंदु संरेखीय हों, अगर बिंदु संरेखीय हों
इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि बिंदु संरेखीय हों तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक, अब आइए सवाल पे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही है जो आप यूज़ कर रहे थे, बराबर में 0 आ जाएगा बस। अब जैसे अगले सवाल में आपसे कहा गया 3 बिंदु दिए गए आपको, कौन कौन से? 1,4, k, -2, 1,4, k, -2 और -3,16 ये दिए गए। और आपसे कहा गया कि ये संरेखीय हैं, पहले ही बता दिया उन्होंने ऐसा है, तो k का मान बताना है। ठीक, तो आप इनकी वैल्यू मान लो। क्या मान लो? x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये मान लिया। क्या करोगे आप? इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और बराबर में रख दो 0, k की वैल्यू आ जाएगी। करो करो जल्दी से, बताओ कितना आया। बिल्कुल सही है। कर लेंगे। ठीक है भैया, इतना आ गया। और ये हमारा किसके बराबर चलेगा? इस तरफ कर देते। ये हमारा चलेगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ये किसके बराबर चल रहा है? 0 के बराबर। तो हमारा हो गया, पहले तो 2 का गुणा 0 में हो गया, तो 12k - 36 बराबर क्या हो गया? 0। तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा? 36, के बराबर क्या हो जाएगा? 3। नोट कर लो भैया, के बराबर आएगा 3। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, फिर से आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है संरेखीय हैं, तो करना आपको यही है, अपने आप वो इक्वेशन सॉल्व होकर आपके सामने आ जाएगी। करिए, हटा दें भैया इसको। हो गया नोट? एक आए, एक। ठीक है भाई, देखो चलो
कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं अपन को? पॉइंट दिए गए हैं a,0, दूसरा दिया गया है 0,b, तीसरा दिया गया है 1,1। तो इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपको पता है अगर यह बिंदु संरेखीय हैं तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलो भैया? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके बराबर चलाएंगे? 0 के बराबर। 0 बाद में लिख देंगे, अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। 1/2 x1 कितना है a, y2 कितना है b, y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है 1, y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 1, y1 कितना था 0, y2 कितना है b। ठीक है भैया, हो गया। अच्छा, 1/2 a का b में होगा, क्या हो जाएगा? ab माइनस a। ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो लिख ही नहीं रहे। वहाँ पर क्या आएगा? माइनस का b। इतना हो गया। और ये किसके बराबर चल रहा है? सब ये सब 0 के बराबर चल रहा है। ये सब चल रहा है 0 के बराबर। तो 2 का गुणा होगा 0 में, तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो गया? ए बी बराबर a प्लस बी। ठीक, तो आप अपन ने इसमें भाग दे देंगे, यहाँ लिख दे रहे। 1 बराबर हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी। तो 1 बराबर हो गया a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। तो b से b कट गया, a से a कट गया। 1 बराबर आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यही वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 1 क्या हो गया? आंसर। ठीक है भाई, नोट कर हो गया। तो जिसको इसको नहीं आया तो नोट कर। ठीक है भैया, चलें आगे। अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ये था आपका सवाल नंबर 55 देखिए। कह रहे हैं ax प्लस by बराबर c, ax प्लस by बराबर c x और y अक्ष को निश्चित बिंदुओं पर काटेगी, त्रिभुज का निर्माण करेगी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, ये आपके एक्सेस है और ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by बराबर c। तो पक्की बात है ये एक्स अक्ष को भी काट रही है और ये वाई अक्ष को भी काट रही है ना। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको हमने 2 पॉइंट बताए थे शुरू में, शायद पहले या दूसरे दिन ही बताए थे। अगर ये लाइन एक्स अक्ष को काट रही है, अगर एक्स अक्ष को काटेगी तो वाई बराबर क्या होगा? 0। तो क्या हो जाएगा? ax प्लस 0 बराबर c, x बराबर हो जाएगा c अपॉन a। जब x अक्ष को काटेगी, तो यहाँ काट रही है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? c अपॉन a कॉमा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। y बराबर 0 रखोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार x बराबर 0 रखोगे, भैया उसको भी तो काट रही है, y को। ये कहाँ काटा? x को काटा। जब x को काटा तो y बराबर 0, और जब y को काटा
जब वाई को काटा तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी वाई बराबर सी, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, c अपॉन बी। हो गए। अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ से ये होता है 0, क्या होता है, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास तीनों बिंदु हैं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। फॉर्मूला आपको पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगाओ और निकाल दो। एक तरीका और है, कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये होगी। तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। 1/2 परपेंडिकुलर कितना है, c अपॉन बी, और बेस कितना है, c अपॉन ए। तो भैया फॉर्मूला क्या हो गया, ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया c² अपॉन 2ab। ये कौन सा ट्राइंगल है, जब कोई लाइन x और y अक्ष दोनों को काटेगी तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये इक्वेशन आपको दी गई होगी, x के संग जो होगा वो कौन होगा, कौन होगा, बोलो यार, a होगा। y के संग जो होगा वो कौन होगा, और जो अलग होगा वो क्या होगा। तीनों की वैल्यू रखो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं तो फिर बड़े तरीके से लगाते रहना। ओके, नोट करो इसको। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपके काम आएगा अभी आगे काफ़ी। समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखना है, अपन को मोड लेना है इसमें, क्या लेना है, मोड लेना है। तो इसको इस तरीके से और लिख लो, कौन है भैया, कौन ऐसी आवाज़ें निकाल रही, ठीक है भाई। तो अब आ जाइए अगले सवाल पे फिर। 3x प्लस 4y बराबर 24। 3x प्लस 4y, इसको हटा दें, फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया ये। जब x अक्ष को काटेगी तो y बराबर 0 रखोगे, एक वैल्यू आ जाएगी। जब y को काटेगी तो x बराबर 0 रखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको पता लग गए। आपको अगर ये चीज़ कठिन लग रही हो तो आपके पास 3 पॉइंट हैं ही नहीं है, बताओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के भी निकाल सकते हो, आएगा यही, करके देख लेना। ठीक, चलो अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं भाई, 3x प्लस 4y बराबर 24। इसके नीचे आप अपनी इक्वेशन लिख दोगे, ax प्लस बी वाई बराबर c। सब देखने लगा, a बराबर कितना लिखा है, b बराबर और c बराबर, लगाओ फॉर्मूला, 1/2 c², 24 गुणे 24 बटे में 3 गुणे 4। 3 से कितनी बार, 8 बार। 4 से कितनी बार, 8 छिंग 48 में 2 का भाग, स्क्वायर, आंसर खत्म। ठीक है भाई, हो गया सब। एक सवाल चलो हम बोल रहे हैं, लिखो 2x प्लस 3y बराबर 6, अलग से, शीट में नहीं है, अलग से। 2x प्लस 3y बराबर 6, ये x अक्ष और y अक्ष को काट रही है, बताओ कितना आएगा। 2x प्लस 3y बराबर 6 इक्वेशन है ये लाइन की, और ये यही कंडीशन है, x और y अक्ष को काट रही है, बताओ क्या आएगा। आ गया, 3 आएगा, सही। चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है। y बराबर क्या दिया हुआ है, मोड x माइनस 5। निकालिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जरूर देख लेना x अक्ष और y अक्ष को काटने का कहा गया कि नहीं कहा गया।
सबसे पहले तो इसके पॉइंट निकाल के बताओ। अब इससे तो निकलेगा नहीं। अब समीकरण वाला तो काम बचा नहीं कि आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया, उससे तो होगा नहीं। मोड x दिया हुआ है, x दिया y दिया, y बराबर मोड x माइनस 5। करिए, पॉइंट निकाल के करना पड़ेगा। बस इतना दे दिया है, x अक्ष और y अक्ष को काट रहे हैं। करो, फिर हम बताने वाले तो हैं। 1 मिनट का समय तुम्हारे पास, फिर तो हम बता ही देंगे। एक बताएंगे तो अगला तुम लोग वैसे ही कर लोगे, आगे के 2 निपटा दोगे तुम लोग तुरंत। एक हमने बताया, 2 तुमने निपटाए। करो जल्दी से। क्या हो गया? कितना आ रहा है? गलत। करो दोबारा। और कोई आंसर हो तो बताएं। क्या हुआ भाई, नहीं आया? चलो आओ समझो। क्या थी इक्वेशन आपकी? y बराबर मोड x माइनस 5। इससे आपको उसका अंदाज़ा भी मिल जाएगा जो हमने 49 वाले सवाल में आपको होमवर्क दिया था। ठीक, आपसे कहा गया x अक्ष और y अक्ष को काट रही है, तो जब y अक्ष को काटेगी तो x बराबर 0, तो y बराबर ओके। ठीक, ये कब हो गया? जब y अक्ष पे काटेगी, y अक्ष पे काटा, y अक्ष पर। अब आ जाओ x अक्ष पर। जब x अक्ष पे आओगे तो क्या होगा? y बराबर 0, तो 0 बराबर हो गया। ठीक, मोड x बराबर 5, मोड x बराबर 5, तो x की वैल्यू -5 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है, क्योंकि मोड लेने पे 5 आ रहा है। मोड लेने पे 5 आ रहा है ना, आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठा रहे हो तो 5 है। इसके अंदर अगर हम +5 रखेंगे तो भी 5 आएगा, -5 रखेंगे तो भी। तो x की वैल्यू क्या हुई? +5 और -5, और y की वैल्यू क्या है? 0। तो पॉइंट कैसे बने इसको समझो। हम आपको चित्र बना के भी समझा दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? x0 y -5, ये हो गया 0, -5। अब यहाँ पर क्या है? y0 x + 5 और -5। x यहाँ पर +5 और y 0, और यहाँ पर x -5 और y, ये आपके पॉइंट है और ये आपके सामने बना हुआ ट्रायंगल है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े आराम से निकल आएगा। ये आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर कितना है? 5। -5 नहीं लोगे, माइनस तो दिशा दिखा रहा है। ये क्या है? 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? बेस कितनी हो गई? 5 और 5, तो क्या हो गया? 1/2, 5 × 10, तो ये क्या आ गया? 25 स्क्वायर
ठीक है, कोऑर्डिनेट को अपन लोग ऐसे समझ रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, हमें रटवाने का कोई कार्यक्रम नहीं है इधर। आपने ये लिया, पॉइंट समझे, पॉइंट बनेंगे कैसे वो देखा। अब सामने तुम्हें दिख रहा होगा कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ये आपको लंब दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कितना दिख रहा, -5, और बेस में देखो 5 इधर चले और 5 इधर चले तो कितना हो गया 10। फॉर्मूला आंसर खत्म। अगला सवाल करके देखो। 400 सही, करो और अगला कर। अब 49 सवालों के 2 आंसर बता सकते हो क्या होंगे? कल आपको होमवर्क के लिए दिया था, सही। अब आइडिया लग गया होगा कि हमने क्यों दिया था वो सवाल। ठीक है भाई, चलें आगे, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में इक्वेशन है आपके पास y बराबर mod x माइनस 20। ठीक, तो पहले x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया भैया, माइनस का 20, और फिर y बराबर 0 तो mod x बराबर क्या हो गया 20, तो x बराबर क्या हो गया +20 और -20। अब बनाओगे तो फिर वैसे ही बनेगा जैसा अभी बनाया था अपन ने, वैसे ही बन जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 0, -20, और यहाँ पर हो जाएगा +20, 0, तो यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है भाई, अब ये आपके पॉइंट बन चुके हैं, जल्दी से निकाल दो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 20 और 20 40, तो ये कितना हो गया 20, 400 स्क्वायर यूनिट। आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल देना, आ जाएगा आंसर। ठीक, ये है आपका लंब और ये है आपका आधा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सवाल। अगला करो। कितना आया 50, बिल्कुल सही है 50। हटा दें इसको। अगले सवाल में इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 10। क्या होगी, हाँ मोड 2x, सॉरी, y बराबर mod 2x माइनस 10। तो सबसे पहले आप क्या करो, x बराबर 0 ले लो, तो y बराबर क्या हो गया -10। ठीक, और एक बार y बराबर 0 ले लो तो क्या हो गया 2x बराबर 10। ठीक, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू किसने किसने कर लिया है सवाल, बाकी लोगों ने किया नहीं है अभी। करो पहले, तुम लोग भी कर लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। कर लो, आधा तो हमने कर ही दिया। करो, आंसर निकालो, फिर डिस्कशन होगा इस पर। ऐसा लास्ट सवाल है ये है। देखिए, इस बात को अच्छी तरह समझिए आप कि mod 2x की वैल्यू 10 है। mod 2x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -5 लिखोगे तो अंदर -10 आएगा, बाहर 10 निकलेगा। अगर आप अंदर +5 लिखोगे तो भी 10 निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी
-5 और ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अभी तक आप पिछले सवाल में देख रहे थे कि यहाँ इसके संग कोई नंबर नहीं था, अब इसमें नंबर भी आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझने वाली बात है। बात क्लियर हो गई? अब आपके पास पॉइंट क्या क्या आ गए? आपके पास पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया 0, -10, ये हो गया +5, 0, यहाँ हो गया -5, 0। अब फिर से 3 पॉइंट हैं आपके पास, बन गया ट्राइंगल, बन गया कि नहीं बन गया? तो इधर 5 और इधर पे 5, 5 और 5 10 हो गया इसका आधार, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, तो ये कितनी बार हो गया? तो 50 स्क्वायर यूनिट। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी। बात क्लियर? x की हम कौन सी वैल्यू रखें कि बाहर हमको 10 मिले? तो +5 रखोगे तो भी मिलेगा, -5 रखोगे तो भी मिलेगा। क्लियर है? तो ये इस पैटर्न के सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए 60वें नंबर का सवाल। भैया बात मत करो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आया। 60वां सवाल और 61वां सवाल दोनों पढ़ लीजिए आप, 62 भी पढ़ लो, 60, 61, 62 तीनों सवाल पढ़ लो आप लोग। एक सवाल हम बताएंगे, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना सवाल, फिर बताते हैं। पहले देख लो तीनों एक से हैं कि नहीं है। बिल्कुल एक से हैं, तो आओ समझो सवाल फिर कैसे करना है अपन को। सारे समलंब वाले हैं कि नहीं है? ठीक है, समलंब वाले हैं। अब देखो, आपसे कह रहे हैं एक रेखा है 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, और एक रेखा है आपकी 3x + 2y = 24। सवाल को समझना ध्यान से। कह रहे हैं ये दोनों की दोनों x अक्ष और y अक्ष को काट रही हैं। ठीक, समलंब त्रिभुज बनाती हैं, चतुर्भुज बनाती हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, ये आपका प्रश्न है। भैया ये भी x और y को काट रही है, ये भी x और y को काट रही है, तो हो क्या रहा आओ समझे। पहले x = 0 रख दो, तो 3y बराबर क्या हो गया 6, y बराबर क्या हो गया 2। पहला पॉइंट क्या आया 0, अब आप क्या करो एक बार y बराबर 0 रखो। ठीक, तो 2x बराबर, x बराबर क्या हो गया 3। दूसरा पॉइंट क्या आया 3, 0, 2 और 3, 0। पहली लाइन है जो यहाँ पर काट रही है। आओ दूसरी लाइन के बारे में बात करें। x बराबर 0, 2y बराबर 24, y बराबर 12। पॉइंट क्या बना 0, 12। अब y बराबर 0, तो 3x बराबर 24, x बराबर 8। पॉइंट क्या बना, ये इसके पॉइंट हैं इस वाली लाइन के, और ये इसके पॉइंट हैं इस वाली लाइन के। ठीक है, आओ जरा चित्र बनाएं। ऐसा कुछ चित्र बनाओगे। ये दिख रहा है चित्र। अब 0, 2 ये हो गया मान लो 0, 2, और ये हो गया 0, 12। ये हो गया 3, 0, और ये हो गया 8, 0। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी थी नीचे वाली? यहाँ पर ऐसे में लिख दिया जाता है इक्वेशन 2x + 3y = 6। और ये कौन सी लाइन थी?
3x + 2y बराबर 24। लिखो नहीं लिखो, हमने तो समझाने के लिए बता दिया आपको, बस वो आपकी मर्जी है। इस वाली लाइन ने x और y को यहाँ काटा, 2 पॉइंट ये हो गए। इस वाली लाइन ने x और y को यहाँ काटा, 2 पॉइंट ये हो गए। पूछ रहे हैं ये जो आप इसे मिटा रहे हो, ठीक है, आपसे वो किसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको नाम दे रहे हैं हम, ये हो गया A B C D और ये हो गया O, ठीक। तो आपसे पूछ रहे हैं A B C D, ये चौकोर चौकोर सा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना, पूरा चौकोर नहीं है, थोड़ा तिरछा है। ये पूछ रहे हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, उसमें से छोटा वाला घटा दो, अकेला ये बचेगा कि नहीं। देखो जरा यहाँ पे एक हम चित्र बनाते हैं। ये बड़ा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और इसमें से ये छोटा वाला घटा दें, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो बस यहाँ पे यही करना है, बड़े वाले का क्षेत्रफल ले लो, ठीक है। सबसे पहले लो ट्राइंगल ODC, तो 1/2, इसका लंब कितना है 12 और आधार कितना है 8, तो ये कितना हो गया 48। फिर ट्राइंगल OAB ले लो, तो 1/2, इसका लंब कितना है 2 और आधार कितना है 3, तो ये हो गया 3। बड़ा वाले का आया क्षेत्रफल 48, छोटे वाले का आया 3, तो बीच में क्या बचा समलंब। ट्रेपीजियम है आपका ABCD, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 48 - 3 यानी कि 45 स्क्वायर यूनिट। ये है आपका आंसर, ठीक है। एक बार पूरा सवाल ध्यान से समझे, थोड़ा सा बड़ा है। पहली इक्वेशन ली सब लोग बोर्ड पे, आगे के 2 सवाल हैं आपके पास करना अभी। ये इक्वेशन ली, x बराबर 0, y की वैल्यू पहला पॉइंट, y बराबर 0, x की वैल्यू दूसरा पॉइंट। ये इक्वेशन ली, x बराबर 0 पहला पॉइंट, y बराबर 0 दूसरा पॉइंट। बना दिया चित्र सामने, समझ में आने लगा। अब हमें क्या करना है, एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है और एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, इसका पूछ रहे हैं, इस पट्टी का पूछ रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्या करो, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो 48, छोटे त्रिभुज का निकालो 3, घटा दो 45, आंसर हो गया सवाल। नोट करो। अब आप देखो सवाल नंबर 61 और सवाल नंबर 62 हो सकता है कि नहीं, तो ये आपका होमवर्क है। अब सवाल नंबर 49 पे आ जाओ, जो आपसे डिस्कस करना था। सवाल नंबर 49 निकाल लीजिए दोबारा से। अब आपकी समझ में आ गया कि 2 आंसर कैसे आएंगे, किसको किसको नहीं आए 2 आंसर, ये बताओ। अपन लोग फिर सवाल करेंगे यहीं पे अभी। सवाल नंबर 49 में लिखा हुआ था 3 पॉइंट थे, 2,1, 3, -2 और x और x + 3। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। वो कह रहे थे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक। वैल्यू रखवाओ, तुम लोगों ने सॉल्व तो किया ही होगा। x1 कितना था 2, y2 कितना है -2, y3 कितना है -x + 3, ओके। चलो प्लस x2 कितना था 3, y3 कितना था x + 3, माइनस y1 कितना था 1, प्लस x3 कितना था x, y1 कितना था 1, y2 कितना था -2, ठीक है भैया। वैल्यू चेक कर लो एक बार। 1/2 -4 -2x -6, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ कितना हो गया 3x + 6, यहाँ क्या हो गया 3x।
चेक करो एक बार, है ऐसा? कैंसिल, 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1। तो यहाँ हो गया 4x माइनस 4। ओके, 1/2 4x माइनस, ठीक है भैया। ये वैल्यू आपको कितनी दी गई थी? मोड 4x माइनस 4 बराबर 5। ठीक है, इसका मतलब है कुछ भी आ रहा हो, इसको थोड़ा ऐसा कर देंगे, 4x माइनस 4 बराबर 10। अब फिर से वही बात, इसकी वैल्यू क्या रही होगी ये हमको पता करनी है। अगर यहाँ पर इसके अंदर +10 लिखा होता तो भी 10 लिखा होता, -10 लिखा होता तो भी 10 लिखा होता, है ना। तो इसका मतलब है 2 वैल्यू रही होंगी, 4x माइनस 4 बराबर +10 और 4x माइनस 4 बराबर -10। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो 4x बराबर क्या हो गया? 14, x बराबर हो गया 14/4, 7/2, 3.5। यहाँ पर आओ, 4x बराबर क्या हो गया? 6, x बराबर हो गया 6/4, 3/2 यानी कि 1.5। आ गई बात समझ में? ये चीज़ आपको समझनी थी बस। यहाँ पर 10 आ रहा है मोड में, मोड के बाहर 10 आ रहा है, तो अंदर +10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है। तो +10 लेंगे तो x की वैल्यू ये, -10 लेंगे तो x की वैल्यू ये। क्लियर हो गया? नोट करो। 2 सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, कौन कौन से हैं? 61 और 62 सवाल। ये आप लोग करके लाएंगे। करने को आप लोग 63 और 64 भी कर सकते हो, कोशिश करना। कल अपन लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी क्यों आएगी भाई? क्यों आएगी माइनस में? माइनस था, अच्छा हाँ भाई माइनस है, माइनस, ठीक, -1 पॉइंट नोट करो।